हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टूडेंट पर। मैं गौरव कार्तिक और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बारे में। गाइस, कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बारे में बात करने से पहले इसके छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं। गाइस, आपको पता है कि जैसे जैसे लोगों की नीड बढ़ती गई है वैसे वैसे नए नए आविष्कार होते गए हैं। गाइस, होता क्या है, जब जब जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेट होने लगी, ओके, गवर्नमेंट ने उन पर हस्तक्षेप करना ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबने ही क्या करा, अपना जो अकाउंट्स है वो अलग अलग मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप अलग अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करती थी, पार्टनरशिप अलग अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करती थी। तो यहाँ पे कंपनीज़ क्या थी, कंपनीज़ ने भी कहा कि हम भी अपना अकाउंट्स खुद ही प्रिपेयर करेंगे। तो गाइज जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है वो पूरी की पूरी क्या है, वो कंपनी अकाउंटिंग है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। व्हेन पर्सन डिफाइन कॉरपोरेट अकाउंटिंग इस रिफर्स टू ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंट्स दैट हैंडल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। जी हाँ, यहाँ पे बताया गया है, यदि हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो कि स्पेशली क्या करती है, हैंडल करती है कंपनीज़ के अकाउंटिंग को। ओके, समझ में आ गया। कॉरपोरेट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो कि कंपनीज़ के अकाउंट्स को हैंडल करने में हेल्प करती है। ओके जी, ये इतना तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि कॉरपोरेट का मीनिंग क्या होता है। गाइस, सिंपल बता देते हैं कि कॉरपोरेट का जो मीनिंग होता है वो कंपनी होता है। ओके, कंपनी के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ पे कंपनी की एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो कंपनी है वो क्या है, एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ओके, रजिस्टर्ड एसोसिएशन मतलब कंपनी को हम पहले रजिस्टर कराते हैं, यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी नहीं है। यदि कंपनी एक्ट 1956 एंड 2030 के अंतर्गत यदि कोई भी कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी नहीं है। ओके, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जी हाँ, जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी तो इसको हम लाइक ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, यहाँ पे बोला है हैविंग एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। जी हाँ, जो कंपनी होती है उसके पास अपनी अलग से एंटिटी होती है। ओके, इसको हम एज ए पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे जो कंपनी होती है वो किसी पर्सन पर या कोई कंपनी किसी कंपनी पर आसानी से केस स्यू कर सकती है, फाइल कर सकती है। ओके, यहाँ पे बताया गया है परपेचुअल सक्सेशन। जी हाँ, कंपनी का क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी कभी भी बंद नहीं होने वाली। देखो, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में लोग आते हैं चले जाते हैं, सीईओ आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कंपनी कभी रुकती है, नहीं रुकती। यहाँ पे क्या है, बेशक कंपनी के कितने भी डायरेक्टर बदल जाएं, सीईओ बदल जाएं, एम्प्लॉय बदल जाएं, मैनेजमेंट बदल जाएं, बट कंपनी हमेशा वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि आज चल रही है। ओके, यहाँ पे बताया कंपनी हैज़ ए कॉमन सील फॉर इट्स सिग्नेचर। जी हाँ, हमने क्या बताया कि कंपनी को हम एज ए पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन पर्सन क्या करते हैं, पर्सन अपने सिग्नेचर करते हैं। भाई कंपनी तो सिग्नेचर कर नहीं सकती, तो कंपनी के पास क्या होती है, कॉमन सील होती है जिसको वो सिग्नेचर की तरह यूज़ करती है। ओके, यहाँ बताया कि कंपनी में जो कैपिटल लगाई जाती है हम बोलते हैं कि वो इतनी कैपिटल को कंप्रेस करती है। ओके, इसके पास पावर होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की। जी हाँ, जो कंपनी होती है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर सकती है अपने शेयर्स को, या तो किसी पर्सन को या किसी कंपनी को, किसी को भी वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि जो कंपनी होती है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जी हाँ, जो कंपनी होती है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है। ओके, जितनी उसकी कैपिटल है, मतलब जितनी उस कंपनी की कैपिटल है उतनी ही उसकी लायबिलिटी है। ओके, इस पे कंपनी के ओनर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट क्या है कि जितनी भी कंपनी की असेट्स हैं वो सब उस लायबिलिटी में बिक जाएंगी। ओके, बट ओनर की कोई भी असेट्स कंपनी के लायबिलिटी के लिए नहीं बिकेगी। ओके गाइज, सो ये था मीनिंग ऑफ कंपनी। आइए अब हम बात करते हैं कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बारे में। गाइज, यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी के, आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके,
देखो गाइज, जिसमें कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंबरशिप। जी हाँ, कंपनी क्या करती है, कंपनी मेंबरशिप करती है। किसके साथ, लोगों के साथ, कंपनीज के साथ। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंपनी का कि ये क्या करती है, ये मेंबरशिप करती है। ओके। सेकंड है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। मैंने कि पहले ही बताया कि ये क्या होती है, जो कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं एज द टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके गाइज, यदि कंपनी का ये क्या है, इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन है भाई, जब इनकॉर्पोरेट होगी तभी तो वो कंपनी बनेगी। ओके। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी का एक अलग से लॉ होता है, कंपनी का एक अलग से एग्जिस्टेंस होता है। ओके। इसको हम एज ए पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी किसी पर्सन के ऊपर केस फाइल कर सकती है या किसी कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। कंपनी को एक पार्टिकुलर लॉ में डिनोट किया गया है। ओके। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी का जो सक्सेशन होता है, कंपनी हमेशा लगातार चलती रहती है। ओके। कंपनी में कोई बंदा आए ना आए, कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी में कितने ही सीईओ बदले, कितने ही डायरेक्टर बदले, कितने ही एम्प्लॉय बदले, लेकिन जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहेगी। ओके। नेक्स्ट है कॉमन सेल। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम एज ए आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। पर्सन क्या करते थे, पर्सन अपने सिग्नेचर्स करते थे, बट कंपनी तो सिग्नेचर कर नहीं सकती। तो इसके पास क्या होते हैं, इसके पास अपनी एक मोहर होती है। ठीक है, जिसको वो लाइक ए सिग्नेचर की तरह यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। गाइज, आर्टिफिशियल पर्सन आपको पता ही है, हम इसको एज ए आर्टिफिशियल पर्सन की तरह भी ट्रीट करते हैं क्योंकि लॉ में डिफाइन है। ओके। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। जी हाँ, कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ओके। कंपनी की लायबिलिटी से ओनर की लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओनर की असेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि कंपनी की कोई लायबिलिटी है तो वे केवल कंपनी की एसेट्स तक ही सीमित रहेगी। ओके। नेक्स्ट है शेयर्स ट्रांसफ़र। जी हाँ, कंपनी की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। किसको, कंपनी को या किसी पर्सन को। ओके। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बुक। जी हाँ, ये बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपनी को अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको लीगली वे में, जिस परफॉर्मा में बताया गया है उसी परफॉर्मा में क्या करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस करने पड़ते हैं, मतलब प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ओके। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ, कंपनी को ये कंपलसरी है कि उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओके क्या करने पड़ते हैं, ऑडिट कराने पड़ते हैं। ये कंपलसरी है, लॉ में डिफाइन है कि भाई आपको, यदि आपकी कोई कंपनी है तो आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ऑडिट कराना बहुत ही कंपलसरी है। ओके गाइज, सो हमने बात कर ली किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की। अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ के बारे में। ओके। सो यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है कंपनी के, आइए इनको हम वन डिस्कस कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है कंपनीज़ का वो कुछ कैटेगरीज में डिफाइन है। ओके, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके गाइज, यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो यहाँ पर 3 टाइप्स की कंपनी है। फर्स्ट इज चार्टेड कंपनी, सेकंड इज स्टेटरी कंपनी एंड लास्ट इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। गाइज, यदि हम बात करें चार्टेड कंपनी की तो चार्टेड कंपनी वो कंपनी होती थी जो कि किसी किंग के द्वारा क्या करी जाती थी, इस्टेब्लिश करी जाती थी। ठीक है, आज के समय में ऐसी कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यदि मैं एग्जांपल की बात करूँ तो इसके एग्जांपल में हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ले सकते हैं। ओके। सेकंड है स्टेटरी कंपनी। गाइस, स्टेटरी कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनका अलग से ही अपना कोई एक्ट होता है। ओके, सो ऐसी कंपनी जिनका अलग से कोई एक्ट होता है वो स्टेटरी कंपनी कहलाती हैं।
यदि हम स्टेटरी कंपनी के एग्जांपल की बात करें तो आरबीआई, एसबीआई, इन दोनों कंपनीज का क्या है, अलग से अपना एक्ट है। ओके, और वो कंपनी उसी एक्ट के बेस पर ही वर्क करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। जी हाँ, ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ठीक है, वे कंपनी जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ठीक है, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो सभी क्या होती हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, वे इस कैटेगरीज में आती हैं, जैसे एनजीओ वगैरह हो गए। ठीक है, यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, जी हाँ, तो यहाँ पर 2 टाइप्स की कंपनीज होती हैं। फर्स्ट इज़ पब्लिक कंपनी एंड सेकंड इज़ प्राइवेट कंपनी। यदि हम पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती हैं जिसका 51% से अबव जो पोर्शन होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, वो कौन सी होती हैं, पब्लिक कंपनी होती हैं। ओके, यदि हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती हैं जिसका 51% खुद ओनर के पास शेयर्स होता है, या 51% जो शेयर्स होल्ड किए जाते हैं वो बाय द ओनर के थ्रू किए जाते हैं, वो कौन सी कंपनी होती है, वो प्राइवेट कंपनी होती है। इन दोनों के बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लायबिलिटी। भाई कहीं ना कहीं होता क्या है, यदि हम कोई वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारी भी कोई ना कोई लायबिलिटी बनती है। ओके, तो यहाँ पे हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के बेस पर भी हमने कंपनी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट है लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जिस कंपनी की जो लायबिलिटी है वो केवल उसके शेयर्स तक ही सीमित है। ओके, मान लीजिए यदि किसी शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये है और हमने 8 रुपये पे कर दिए, तो हमारी जो अब लायबिलिटी है केवल 2 रुपीज़ की बची। ओके, एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी की जो लायबिलिटी है वो केवल कहाँ तक सीमित है, उसके शेयर्स तक सीमित है। ठीक है, इसलिए हमने बोलता है लिमिटेड बाय शेयर। सेकंड है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में वो कंपनी आती हैं जहाँ पे हम गारंटी देते हैं कि भाई यदि एट द टाइम ऑफ लायबिलिटी यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम केवल 30%, 40% या इतने परसेंट ही कंपनी को पे कर सकते हैं। ठीक है, या हमारी लायबिलिटी केवल इतने % ही बनेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने गारंटी दे दी कि भाई हम ज़्यादा तो पे कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यदि आपका शेयर्स 10 रुपये का है तो हम 10 की जगह 12 पे कर देंगे, बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा लायबिलिटी हम नहीं उठा सकते, और ये सब चीज़ें पहले ही डिफाइंड हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें अनलिमिटेड लायबिलिटी की, तो गाइज अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। गाइज यहाँ पे क्या होता है कि यदि किसी कंपनी पर लोन है, ठीक है, कर्जा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी की तो असेट्स बिक जाएंगी, बट जो कंपनी का ओनर है उसकी भी असेट्स बिक जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपनी की क्या हो गई, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। ओके, यहाँ पे करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। जी हाँ, कंट्रोल के बेस पर भी हमारे पास 3 टाइप्स की कंपनी है। फर्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब किसी भी कंपनी का 51% से ज़्यादा शेयर्स कौन होल्ड कर लेता है, गवर्नमेंट होल्ड कर लेती है, तो वो क्या हो जाती है, गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। ओके गाइज, सेकंड है होल्डिंग कंपनी। गाइज होल्डिंग कंपनी क्या होती हैं, होल्डिंग कंपनी जो होती हैं वो ऐसी कंपनी होती हैं जो कि किसी कंपनी के दबाव में आके काम करती है। देखो, दबाव में आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम एक कंपनी का काम दूसरी कंपनी को दे देते हैं। ओके, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती हैं जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए ए कंपनी, ठीक है, बी कंपनी एंड सी कंपनी, ये क्या है, ये ए बी सी 3 कंपनी हो गई। ओके, यहाँ बी कंपनी अपनी ही एक लिमिटेड है। ठीक है, अब इसने क्या कर रखा है, इसने ए और सी के साथ भी टाई अप कर रखा है, तो जो ए और सी कंपनी है वो बी कंपनी की क्या है, होल्डिंग कंपनी है।
ओके गाइस, यदि हम बात करें सब्सिडरी कंपनी की, मान लीजिए हमारे पास 3 कंपनी है, ए, बी और सी। हमारे पास 3 कंपनी है, तो यदि हम सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो ए बी सी लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें कि ए बी और सी इनकी क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। ओके, सो गाइस ये छोटा सा डिफरेंस है, यदि आप थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, होल्डिंग कंपनी हमेशा दबाव में आके काम करते हैं, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। गाइस कुछ कंपनीज होती हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, ठीक है, जैसे कि फेलियर डोमेस्टिक कंपनी हम बोल सकते हैं कि वो कंपनी जो कि हमारे इंडिया में ही स्टेब्लिश हैं। ओके, जो कि हमारे इंडिया में रह करके वर्क कर रही हैं, वो सभी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी वो कंपनी जो कि फ़ॉरेन से आए हुई हैं और यहाँ पे आके वर्क कर रही हैं। ठीक है, जिनका मेन ऑफिस तो कहाँ पे है, फ़ॉरेन में है, और वो यहाँ पे आके वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो वो सगली क्या है, वो फॉरेन कंपनी है। ओके, मतलब इंडिया से बाहर की कंपनी जितनी भी हैं, या आप बोल सकते हैं कि नेशन से बाहर की जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सगली फॉरेन कंपनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल कंपनी। जी गाइज, आपने नेशनल पढ़ लिया, फॉरेन पढ़ लिया, अब देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। गाइज मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो एक या दो में नहीं, कम से कम 2 या 2 से अधिक देशों में फैली हों। वो कौन सी, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं। ओके, जिसकी जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसी कंपनी जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फैली भी हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड में मतलब जितने भी देशेज हैं सब में ना होके, मतलब कुछ देशों में हैं। ठीक है, या जिन कंपनी का ऑल डेवलप्ड वर्ल्ड में जाना जाता है, वो सभी कंपनी कौन से, मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं। ओके गाइज, सो गाइज ये तो कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके।